क्लास 12 फिजिक्स। वेलकम टू वन ऑफ यू। आज एनसीईआरटी का लेसन नंबर 10 जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है, इसका लास्ट हेडिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन में टिक किया है कि एनसीईआरटी लेसन नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटेड टुडे 12/10/2020। मैंने एक चीज़ और भी लिखी है, सेंड योर नोट्स ऑफ लेसन नंबर 10 टिल 14/10/2020 वेडनेसडे। आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है आज के बाद। आप तब तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके नोट्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे, जैसा कि हम आपके रिपोर्ट में कंटिन्यूसली भेज रहे हैं लेसन नंबर 8 और 9 के। ऑप्टिक्स आज 100% कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम लोग नई यूनिट शुरू करेंगे और वो होगी आपकी मॉडर्न फिजिक्स की पहली यूनिट, और जिसका नाम होगा एटॉमिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स नेचर। तो आते हैं, आज हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, कि पोलराइजेशन का मतलब होता है कि ये सोर्स है, इससे लाइट हर डायरेक्शन में देखिए चल रही है, चारों तरफ चल रही है। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि सारे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन चल पाते हैं। तो वह फेनोमिना जिसमें सारे वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर दे कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखिए पोलराइजर और एनालाइजर क्या होता है। तो पोलराइजर वह सिस्टम होता है जो लाइट को वन पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन को कन्फाइन कर दे, और एनालाइजर वो होता है जो उन पोलराइज लाइट को जब उनके थ्रू गुजरे तो रीड करके बता सके कि हाँ लाइट पोलराइज्ड है। जैसे आपने देखा होगा डबल फिल्टर लगा होता है। पहला फिल्टर क्या करता है, गंदगी को छानता है, और दूसरा फिल्टर ये एनालाइज करके बताता है फाइनली कि गंदगी अब 0% हो चुकी है, मतलब यू आर गेटिंग द प्योर सब्सटेंस। तो एनालाइजर रीड करता है पोलराइज लाइट को, पोलराइजर प्रोड्यूस करता है अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 1 नंबर का आता है, व्हाट इज पोलराइजर एंड व्हाट इज एनालाइजर। डेफिनेशंस मेरे नोट्स में भी हैं, मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ, आप देखिए, जिससे आपको बेटर लगे आप याद करें। अब आता है टाइप्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे टॉर्मलिन है, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है। इनके अंदर ये एबिलिटी कुदरत ने दी है कि ये सारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेशन को भेजते हैं, और वो पर्टिकुलर प्लेन इंसान के द्वारा डिसाइड होता है। क्योंकि जब इन क्रिस्टल्स में हम एक स्क्रैच मारते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो लाइट उस स्क्रैच के माध्यम से दूसरी तरफ निकलती है, और इस स्क्रैच का नाम होता है, आप देखिए ये एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस कहलाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइट कितनी होती है, पोलराइज और अनपोलराइज होती है। पोलराइज लाइट 2 प्रकार की होती है। ये देखिए, वाइब्रेशन के लाइट के डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो वाइब्रेशन देखिए ऐसे भी हो सकता है, इट इज परपेंडिकुलर अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर अलोंग जेड एक्सिस। तो जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, इट इज शोन बाय दिस योर वर्टिकल वाइब्रेशंस, और जो जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन है, इट इज शोन बाय डॉट। दीज 2 आर द सिंबल्स हाउ टू शो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड में वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं। अब आता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन देखिए क्या होता है, जिसमें कि मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ABCD है, जिसमें कि लाइट के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, PQRS, जो परपेंडिकुलर है, ऐसे है, और लाइट के वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। आप सिंपली ये फिगर ड्रॉ कर दीजिए, फिगर ड्रॉ करके आप लिख लीजिए ABCD प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, PQRS प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स बिकॉज इट इज ऑफ 1 मार्क्स। अब नेक्स्ट आपका देखिए हेडिंग आती है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि
लाइट में आपका साइमल्टेनियसली दो रिफ्लेक्शंस है, एक समय पे दो तरीके के रिफ्लेक्शन, डबल डायरेक्शन रिफ्लेक्शन होते हैं। और ये कैसे होते हैं हम बता दें आपको। ये आपका क्रिस्टल है, इसके अंदर ये आपका जो डॉट डॉट बना हुआ है ये आपका स्पेशल मीडियम है, इसे बोलते हैं डाइक्रोइक मीडियम, इसे बोलते हैं डाइक्रोइक मीडियम। और जब यहाँ पे दो लाइट देखे जा रही है प्लेन पोलराइज, एक वर्टिकल और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेशन अब्जॉर्ब हो जाते हैं और निकलने वाली वाइब्रेशन सिर्फ जेड एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। तो ये कहलाता है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन, कि लाइट तो डबली रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन फाइनली वो जो निकल रही है वो सिर्फ एक प्लेन में निकल रही है, और वो प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन में एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन, ये देखिए यहाँ पे एक एक्स वाई से आप एक्स वाई कह सकते हैं, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। एक्स वाई आपका एक ऐसा इंटरफेस है तो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक अनपोलराइज लाइट यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल पे गिर रही है। पोलराइजिंग एंगल वो एंगल होता है जिसमें जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी भी सरफेस पे तो उसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है, एक आपकी मीडियम में वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, और एक मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और दोनों ही प्लेन पोलराइज होती है। हर कलर की लाइट का पोलराइजिंग एंगल अलग होता है। हमारा जहाँ तक कैलकुलेशन है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के नए क्वेश्चन बनते हैं कि किस कलर की लाइट के लिए पोलराइजिंग एंगल कितना है, क्योंकि इसका यूज़ आगे ब्रिस्टल्स लॉ में यूज़ होना है, मैं भी आपको बता दूँगा। तो आप देखिएगा कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी इंटरफेस पे तो पार्शली पोलराइज हो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों पोलराइज होते हैं। एक में वाइब्रेशन आपका क्या होता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है, दूसरा पैरेलल टू जेड एक्सिस होता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से। और एक चीज़ और बता दें, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज 90 डिग्री। कभी कभी बोर्ड में आता है प्रूफ करने को शो दैट reflected and refracted components in case of polarization by double reflection are perpendicular to each other, या are their sum is 90 degree। तो उसका डेरिवेशन मैंने अपने नोट्स में भी दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। ये एंगल अगर आई पी है ये भी एंगल आपका आई पी हो जाएगा, और ये एंगल आर हो जाएगा। ये एंगल देखिए आपका आर है। अब आप देखेंगे कि आर प्लस आई पी प्लस 90 180 है, तो आर प्लस आई पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ब्रिस्टल्स लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया है। ब्रिस्टल्स लॉ सिर्फ कहता है कि tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव एंगल मालूम है तो आप उसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा अभी। अगर देखिए थीटा बराबर आपको दिया रखा है 30 डिग्री, तो आप कहेंगे tan 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो tan 60 आप निकाल लेंगे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये √3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब अगर एंगल दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो एंगल निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ब्रिस्टल्स लॉ का यूज है, एक नंबर में आता है। आप उसके बाद देखेंगे माइनस लॉ, ऊपर 14 मिनट माइनस लॉ। उसके बाद देखेंगे आप तो माइनस लॉ में क्या होता है कि अगर कोई भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट होती है तो पोलराइजर से निकलने के बाद एनालाइजर से जब निकलती है तो उसके कोसाइन कंपोनेंट देखिए a cos थीटा ये होता है जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो कोसाइन कंपोनेंट का जो स्क्वायर होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम एनालाइजर, इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगा। अब ये माइनस लॉ है।
अब देखिए यहाँ पे ग्राफ बना, ये ग्राफ बोर्ड में कई बार आ चुका है। आप कहेंगे थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 1, ये देखिए 1 ये हो गया, 90 डिग्री पे 0, 270 पे 0, 180 और 360 पे 1। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट से सिर्फ एक न्यूमेरिकल बनता है, और वो न्यूमेरिकल आपका देखिए ये बनता है 10 IP = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एक नंबर में। अगर आप 3 नंबर के न्यूमेरिकल देखेंगे तो पोलराइड्स रखे रहते हैं, उनको रोटेट किया जाता है। अगर 2 पोलराइड के बीच में तीसरे पोलराइड को रोटेट करते हैं तो फाइनली इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट क्या होगी, ये पूछा जाता है। इसके 2 क्वेश्चन है, एक 45 डिग्री पे आंसर है और एक आंसर आपका जो है वो 90 डिग्री पे है। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं ISC और CBSE में, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपका आता है पोलराइड। तो पोलराइड वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग पोलराइज लाइट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब इनसे लाइट गुजारेंगे तो लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ये देखिए एक पोलराइजर बना है और यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट जा रही है, आगे जाके देखिए प्लेन पोलराइज हो रही है, ये ह्यूमनाइज है। अब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, आखिरी टॉपिक इस लेसन का, तो आपका आखिरी टॉपिक है कि डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय पोलराइड। पोलराइड से कैसे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि पोलराइड को 360 डिग्री पे रोटेट करते रहते हैं लगातार। तो 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, 2 बार 0 होती है। अगर 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम 2 बार 0 है तो लाइट प्लेन पोलराइज है। लेकिन अगर 2 बार मैक्सिमम है, 2 बार मिनिमम है, 0 नहीं है, तो वो कहलाती पार्शली पोलराइज लाइट। इस तरीके से आपका जो है वो NCERT का लेसन नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसका लास्ट टॉपिक था। लास्ट सब हेडिंग थी डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय पोलराइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने NCERT का लेसन नंबर 10 कंप्लीट कराया वेव ऑप्टिक्स। इसी के साथ साथ आपका रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों कंप्लीट हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मॉडर्न फिजिक्स में के बारे में करते पड़ेंगे। देखिए समय से अपना कोर्स कंप्लीट भेजिएगा, क्योंकि टीचर को चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। लेट